चौधरी आफ्ताब अहमद जिंदाबाद, आफ्ताब अहमद जिंदाबाद, उदयभान जिंदाबाद, उदयभान जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी आफ्ताब अहमद जिंदाबाद, चौधरी आफ्ताब अहमद जिंदाबाद, चौधरी आफ्ताब अहमद जिंदाबाद, अकबर जी जिंदाबाद, चौधरी उदयभान जी जिंदाबाद। बहादुर और शहीदों की सरजमी पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भावी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का यहां पहुंचने पर दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। चौधरी उदयभान का भी हम स्वागत करते हैं। उनके साथ आए हमारे लोकसभा के प्रत्याशी राज बब्बर जी का भी हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हमारे नेताओं को फूल माला डालकर सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। कांग्रेस। सबको मेरी आदाब, नमस्कार। आज नूंह जिला के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनके भाषण आपने सुना, यशस्वी हमारे प्रधान चौधरी उदयभान जी, और पिछले लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनका आपने बढ़ चढ़ के साथ दिया, हमारे भाई राज बब्बर जी, और यहीं से विधायक व पूर्व मंत्री हमारे साथी चौधरी आफ्ताब अहमद जी, और हमारे बड़े भाई विधायक इलियास जी, विधायक मोहम्मद खान जी, पूर्व विधायक सईदा जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी, हमारे साथी मोहम्मद इसराइल जी, मेहताब अहमद जी, इकबाल जैलदर जी, अख्तर हुसैन जी, मकसूद अहमद जी, मुबीन खान जी, प्रदीप खटाना जी, बलजीत डागर जी, श्री शरीफ सरपंच जी, और पटवारी जी, साहब खान पटवारी जी, इब्राहिम इंजीनियर जी, इरशाद चेयरमैन जी, रफ़ीक अहमद जी, और महिला कांग्रेस की नेहा जी, व सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति, आप बहुत देर से बैठे हैं, आप बहुत देर से बैठे हैं, गर्मी भी बहुत है, लेकिन एक बात कह के जा रहा हूं मैं, आपने पसीना भी खूब लिया आज। तो ये जो आपने पसीना लिया ना आज, ये खाली नहीं जाएगा, हरियाणा की राजनीति में रंग लेके आएगा। बातें तो सबको मालूम, और तफसील से हमारे अध्यक्ष जी ने चर्चा करी, उनकी विस्तार से बताया, आपको पूरी तफसील से बताया, आफ्ताब जी ने बताया, राज बब्बर जी ने बताया, और हमारे विधायक साथी सब ने बताया। लेकिन आज कोई बताए ना बताए, हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि जो मौजूदा सरकार है, 10 साल में इसने हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है। मेरे दिल में भी मलाल है कि 2014 में जो मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरियां देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। मैं नहीं कह रहा, ये सारे आंकड़े कह रहे हैं। आज
हरियाणा 10 साल के बाद नंबर 1 किस चीज में हो गया? बेरोजगारी में, अपराध में। और खेल खिलाड़ियों को तो आप देख रहे हो, खेल खिलाड़ियों को तो जो हमारी पहलवान बेटियों को जिस प्रकार से जंतर मंतर पे घसीटा गया, आज तक भी उनको न्याय नहीं मिला। और नौकरी तो गई, क्योंकि ना तो इन्वेस्टमेंट आई, ना सरकारी नौकरी। इन्होंने रोजगार एक लगा रखा है, हरियाणा रोजगार निगम, कौशल रोजगार निगम, उसमें कच्ची नौकरी देते हैं ठेके की, ना तो उसकी पेंशन, ना पक्की, ना रिजर्वेशन, और ना ही उसका मेरिट। कोई मेरिट नहीं, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। अभी देखा होगा आपने, चाहे वो नीट का इम्तिहान हो, चाहे यहाँ हरियाणा में कोई भी सिलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट कर दी। और इन्होंने नौकरियां बेचना शुरू किया, जैसे परचून की दुकान पे परचून बेचते हैं, ऐसे नौकरियां बिकी हरियाणा में। तो आज ये परिस्थिति हो गई। तो ये बात आज को गंभीरता से लेनी चाहिए। आज तो खास तौर पर हम आए आपका धन्यवाद करने के लिए, जो लोकसभा में जिस प्रकार से आपने पार्टी, इस इलाके में पार्टी को वोट दी, सहयोग दिया उम्मीदवार को, हम सब उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करने आए हैं। और देखो, एक बात मैं जरूर कहता हूं, थोड़ा सा वो रह गया, बहुत मेहनत करी आपने, थोड़ी पोलिंग और ज्यादा करा देते तो आपका एमपी बन जाता। अब क्या इन्हें छोड़ना, अगली बार आओगे पोलिंग ज्यादा से ज्यादा करानी पड़ेगी। यही है, एक एक वोट की कीमत होती है। चुनाव में एक वोट से हार जाता है और एक वोट से जीत जाता है। तो ये सोच के भाई तो जीतता बड़ा है, कोई बात नहीं, जीते बड़े हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए इनकी जीत मेरी वोट से होनी चाहिए, एक वोट से होनी चाहिए, आनी चाहिए। बाकी यहाँ आपने देखा कि आज हरियाणा जो नंबर 1 था, आज कहीं 14वें नंबर पर है, कहीं 15वें नंबर पर। और खास तौर पर मेवात की बात को, मेवात से मेरा व्यक्तिगत बड़ा करीबी रिश्ता है। जैसा अभी कह रहे थे, दिसंबर में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय गासेड़ा गांव में महात्मा गांधी आए थे और मेरे वालिद साहब उनको लेके आए यहाँ पर, और वहाँ ये कहा था आपसे कि आप निश्चिंत रहो, ये आपका देश, आपकी प्रगति कराएंगे। आया समय, बहुत प्रगति भी हुई। मेरे वालिद साहब को मौका मिला, गुड़गांव नहर खोदने का काम किया। मैं एक दिन मडकोला पिछले एक बार चुनाव में गया था, बहुत साल पहले, तो वहाँ मास्टर जी ने बताया, मडकोला के साथ जो नहर है, कि भाई आपके वालिद साहब ने बनाई थी ताकि यहाँ पानी हो। ये इलाका शहीदों का इलाका है। यहाँ आज़ादी की लड़ाई में बड़ा भारी योगदान मेवात का रहा है देश को आज़ाद कराने में। रोपड़ा का में कितना लोगों ने इकट्ठा कुर्बानियां दी, कुर्बानी बहुत दी। तो आज समय है, आज कोई बात कहे कि आपस में मनभेद करें, ये हिंदुस्तान के हित की बात नहीं। ये इलाका तो एक उदाहरण है पूरे देश में भाईचारे का, प्रेम का। यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ जो आपस में भाईचारे में कोई ऐसी बात हो। प्रयास किए गए, लेकिन लोग समझ गए, इनकी बात नहीं मानी। तो मजबूत करना अपना भाईचारा है आपने, और मुझे भाईचारा मजबूत होगा जब ही यहाँ का विकास होगा। हमारे को मौका मिला, आफ्ताब साहब ने कई चीज़ों का चर्चा की यहाँ पर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे और आपकी रोड बनाने की बात थी, ITI बनाने की बात थी, बहुत सारे यहाँ कार्य हुआ। हमने प्रयास किया कि बहुत सारे काम मेवात में हमने की। चाहे पीने के पानी की राजीव गांधी रेनी वेल स्कीम हो, सोनिया गांधी जी से यहाँ उद्घाटन करवाया था हमने, और यह पानी का इंतजाम किया था। लेकिन अब
वो भी आधा काम इस सरकार ने आने के बाद कहीं काम नहीं बढ़ाया। कोटला झील की बात देखो, कोटला झील का जहाँ काम हम छोड़ गए थे वहीं है, आगे नहीं गया। रेलवे लाइन की बात मंजूर करी हुई जो है वो रेल की सीटी नहीं बजी 10 साल तक। हमारी सरकार रहती तो सीटी बच जाती। इसी प्रकार से आपका यूनिवर्सिटी की बात थी और बहुत सारी बातें जो यहाँ होना चाहिए। ये मेरे को भी ये है कि ये जो थोड़े बकाया काम रह गए, अब के कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो यहाँ रेल की सीटी भी बजेगी, यहाँ पर डबल रोड भी बनेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी, हर काम होगा। अभी बता रहे थे जैसे कि मेडिकल कॉलेज में जाएं तो डॉक्टर ने, ये सारे हरियाणा का हाल कर दिया इन्होंने, क्योंकि अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं। हमने तो मेवात का अलग कैडर बना दिया था ताकि स्कूल में मास्टर रहें, अलग ना जाए। इसी प्रकार से इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की तनख्वाह और मेडिकल कॉलेजों से ज्यादा कर दी थी ताकि यहाँ पे रहें, लेकिन यहाँ तो पूरे प्रदेश का यह हाल हो गया। दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्यों? क्योंकि जो कौशल रोजगार, भाई एक मिनट रुक जाए, क्या करें तुम? अरे भाई बात सुनो, ऐसे मत करो, ये क्या तरीका हुआ तुम्हारा? और दफ्तर, ये 2 मिनट के बाद सबके सर से बात करूंगा। जरा शांति रखो भाई, शांति रखो जरा, ऐसे बताओ। दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, क्योंकि ये कौशल रोजगार निगम जो है ये पक्की नौकरी देता नहीं। तो आज 2 लाख जो है पक्की नौकरी खाली है हमारे हरियाणा में, ये परिस्थिति है। खैर काम बहुत करने के हैं, हमारा घोषणा पत्र तैयार हो रहा है जैसे कहा इन्होंने, लेकिन मोटे मोटे 5-7 फैसले हम कर चुके हैं जो हमारी सरकार आते ही हम करेंगे। उनका चर्चा मैं जरूर करूंगा। बाकी और बहुत सारे काम जो है हम घोषणा पत्र में डालेंगे, ये भी डालेंगे। हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम क्या करेंगे भाई, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे ताकि ये महंगाई नीचे डूब गया ना हरियाणा। और जो गैस का सिलेंडर है जो 400 रुपये था 2014 में, आज 1200 हो गया। हमारी सरकार आएगी तो 500 से ज्यादा कोई सिलेंडर का नहीं होगा मामला। और जैसा कहा 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है, हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख सरकारी पक्की नौकरियां हम भरेंगे जो अपने बच्चों को देंगे। हमने स्कीम थी हमारी 100 गज के प्लॉट की, 4 लाख के करीब हमने दिए और 3 लाख अंकित कर दिए थे, लेकिन इस सरकार ने आते ही वो स्कीम बंद कर दी। अब के हमारी सरकार आएगी तो फिर ये स्कीम लागू करेंगे, 100 गज के प्लॉट भी देंगे और उनके साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना कर देंगे गरीब आदमियों को। कर्मचारी हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम हम यहाँ लागू करेंगे। खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ, वही फिर नीति हम चलाएंगे और पंजाब के समान जो है वेतन बांध देंगे हम। इस प्रकार से जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जिस तरह राजस्थान में 25 लाख तक का हमने कर दिया था हमारी सरकार ने, यही काम हम यहाँ करेंगे ताकि गरीब आदमी को इलाज में तकलीफ ना हो, दवाई दारू सब कुछ उसको उसमें मिले। तो ये तो मोटी मोटी बातें कही, लेकिन ये होंगी कब? ये जो बात कही है ये होंगे कब? कब होंगे? कब? जब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस की सरकार कैसे बनेगी? अब तुम सारे विधायक कांग्रेस के बना के भेजोगे। 5 विधायक हैं यहाँ, तुम 3 तो हैं कांग्रेस के, 2 और चाहिए, 5 आसपास के इलाके के 5 विधायक है ना। तो एक काम करो आप, एक काम तुम करना, एक काम मैं करूँगा। एक बात मेरी तुम मानो,
एक बात मैं मानूंगा तुम्हारी, मेरी क्या मानो कि 5 के 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के बना के भेजो और वोट काटुओं को बीच में वोट नहीं देनी है। और मैं क्या करूंगा भाई, मैं क्या करूंगा? आप तो 5 विधायक दोगे ना, फिर मैं क्या करूंगा? यहां कह के जा रहा हूं मैं, 5 विधायक कांग्रेस के दे दो, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार मैं बना दूंगा आपकी, ताकि आगे करके। मंजूर है हमारी बात? हाथ खड़े करें।